मनुष्य जन्म की सार्थकता और उसे कर्मयोगी बनकर रहना है। जिस मोती में चमक नहीं होती वो मोती नहीं है। जब मनुष्य में अच्छे गुण होते हैं उस वक्त वहां पर बुरे गुण नहीं निवास कर सकते। सिर्फ हम जड़ में पानी दे रहे हैं और पौधा या पेड़ आगे बढ़कर वो फूल और फल देता है। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए साहित्य गौरव है, जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका, इसके अंतर्गत जो आपके लिए मध्यकालीन कविता है, उनमें से जो तीसरी कविता जो आपके लिए तीसरा जो रहीम के दोहे हैं, उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। रहीम जो है, इनका पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जो जन्म है 17 दिसंबर 1556 में हुआ और 15 दिसंबर 56 में दिल्ली में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम बैराम खान खाना था और इनकी मृत्यु जो है वो आगरा में 1627 में हुई। आगरा में इनकी मृत्यु 1627 में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। रहीम दोहावली, मदनाष्टक, श्रृंगार सोरोठ इनकी प्रमुख रचनाएं थी। जो प्रस्तुत आपके लिए दोहे हैं, इसमें रहीम जी ने मनुष्य जन्म की जो सार्थकता है और सार्थकता मनुष्य जन्म की जो सार्थकता, कर्मयोगी मनुष्य की प्रतिष्ठा, अहंकार, वाणी की मधुरता, सांसारिक नश्वरता आदि के बारे में इन दोहों में इन्होंने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही साथ कोई भी दोहा क्यों ना हो, हमारे लिए नीति प्रदान करता है। रहीम जी ने मनुष्य की प्रतिष्ठा पर और क्या है, मनुष्य जन्म की सार्थकता और उसे कर्मयोगी बनकर रहना है और मनुष्य के लिए सम्मान कितना आवश्यक है और अहंकार का परिणाम क्या होता है और साथ ही साथ सांसारिक वस्तु जो भी है वो नश्वर है, कभी वो शाश्वत नहीं रह सकती। ये सारी विचार जो है इन्होंने अपने दोहों में प्रकट किया है। अभी हम देखेंगे इनका पहला दोहा। इनका पहला दोहा इस प्रकार है। रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पासु बिनु पूंछ बिशान। देखिए, यहां पर विद्या का मतलब है नॉलेज और बुद्धि यानी मति, धर्म यानी धर्म, फिर जस का मतलब है क्या है, जस का मतलब यहां पर यश है और दान यानी किसी को कुछ देना। फिर यहां पर देखिए भू का मतलब है भूमि और जन्म का मतलब है जन्म, वृथा यानी बेकार और पशु का अर्थ है यहां पर प्राणी, बिनु यानी इसके बिना और पूंछ, पूंछ यानी टेल, बिशान यानी सिंह। यहां पर देखिए रहीम जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में विद्या नहीं यानी ज्ञान नहीं और उसमें अगर बुद्धि नहीं यानी बुद्धि नहीं और ना ही वो कोई धर्म के काम करता है और ना ही उसकी प्रतिष्ठा, उसे कोई यश प्राप्त नहीं है, तो वो मनुष्य जो है ये वो कहें उसका जो जन्म बेकार हुआ है, इस संसार में उसका जन्म बेकार हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं यहां पर, जैसे कि एक प्राणी जिसके कोई सिंग और पूंछ ना हो, यानी वो मनुष्य उस प्राणी के समान है।
जिसकी कोई पूंछ और उसके सिंग नहीं होते। तो इसीलिए रहीम कह रहे हैं कि इंसान के लिए विद्या और बुद्धि और धर्म के काम और दान, जो दान करने की गुण होते हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। ये सारे गुण उसमें होना चाहिए, नहीं तो वो भूमि पर जो जन्म उसका होता है वो बेकार होता है। और वो मनुष्य उस प्राणी के समान है जिस प्राणी के सिंग और क्या है, उसकी टेल, यानी उसके सिंग और उसकी जो पूंछ है वो नहीं होती। इसीलिए मनुष्य के लिए बुद्धि, विद्या, धर्म के काम, ये सारे गुण बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से यहाँ पर रहीम जी इस दोहे में कह रहे हैं। इनका आगे का दोहा इस प्रकार है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। यहां पर देखिए, जो पानी है, यहां पर रहीमन पानी राखिए, पानी, इस पानी को मनुष्य की इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है। पानी को मनुष्य की इज्जत और प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है। यहां पर रहीम कह रहे हैं कि बिना पानी सब सून। यहां पर वो कहते हैं कि पानी यानी चमक, प्रतिष्ठा, यानी यहां पर वो कह रहे हैं कि जो पानी है, यानी जो मोती है, जिस मोती में पानी नहीं होता, यानी जिस मोती में चमक नहीं होती, वो मोती नहीं है। और जिस चूने में पानी नहीं होता, यानी उसकी सफेदी से जोड़ा गया है। जो चूना सफेद रंग का होता है, अगर वो चूने में अगर वो सफेद रंग नहीं तो वो चूना नहीं कहलाता। इसी तरह जो मनुष्य है उसके लिए प्रतिष्ठा इतना ही आवश्यक है। यहां पर वो बता रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून। सून यानी बिना प्रतिष्ठा के मनुष्य का जीवन शून्य के समान है। उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मोती में चमक ना हो तो वो मोती नहीं कहलाता, और जिस चूने में सफेद रंग ना हो, यानी वो चूना ही नहीं कहलाता। इसके लिए यानी मोती की चमक, मोती में कितनी आवश्यक है, उसे मोती बनाने के लिए, चूने के लिए कितना आवश्यक है पानी, यानी सफेद रंग, इतना ही आवश्यक मनुष्य के लिए उसकी प्रतिष्ठा है। बिना प्रतिष्ठा के उसका जीवन शून्य है। इस तरह से यहां पर रहीम ने इस दोहे में कहा है। आगे का दोहा देखिए, इनका आगे का दोहा, रहीमन कठिन चिंतान ते, चिंता को चित चेत, चिता दहित निर्जीव को, चिंता जीव समेत। यहां पर चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु की क्या है, कमी है, यानी अंतर है। यहां पर देखिए, चिंता और चिता में सिर्फ चिंता और चिता जो है, इसमें सिर्फ एक जो बिंदु है उसकी ही क्या है, अंतर है। चिंता और चिता में यहां पर देखिए, कठिन चिंतानते, रहीमन कठिन चिंतानते, चिंता को चित चेत, चिंता दहित, दहित यानी जलाती है। यहां पर दहित यानी जलाना, और निर्जीव जिसमें जान ना हो वो निर्जीव है। और चिंता यानी सोच, जो इंसान सोचता है, यानी उसे चिंता लगी होती है वो, और जीव यानी जिसमें जीवन, जिसमें जिंदगी हो, वो जीव है। यहां पर रहीम इस दोहे में कह रहे हैं कि जो चिता है, यानी जो चिता है वो सिर्फ निर्जीव को जलाती है, जो मर जाता है, जो मृतक है उस देह को जलाती है। लेकिन जो चिंता है, जो जीवित व्यक्ति होता है, उसे अंदर ही अंदर जलाती रहती है, उसे खोखला बना देती है। इसलिए मनुष्य को कभी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता क्या है, जीवित मनुष्य को जलाती है।
ये बहुत ही क्या है, चिंता चिता से भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि चिंता जीवित इंसान को, जिसमें प्राण होते हैं, ऐसे इंसान को क्या है, वो अंदर ही अंदर खोखला बना देती है, उसे अंदर ही अंदर कमजोर बना देती है। और चिता जो है वही श्रेष्ठ है, क्योंकि वो निर्जीव व्यक्ति को जलाती है, जिसमें प्राण नहीं होते, जो मृतक होता है उसको जलाती है। तो इस तरह से इस दोहे में रहीम ने कहा है। इनके आगे का दोहा देखिए, निज कर क्रिया रहीम कही, सुदी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दावाना अपने हाथ में। निज यानी अपने, निज यानी अपने, क्रिया यानी कर्म, क्रिया यानी कर्म, सुदी का अर्थ है फल, सुदी का अर्थ है फल, भावी यानी यहां पर ईश्वर से जोड़ा गया है, भावी यानी भाग्य, ईश्वर के हाथ यानी हाथ में, पासे, पासे यानी डाइस, जो पासे हाथ में खेलने के लिए हम क्या है यूज करते हैं, जो पासे यानी डाइस। और यहाँ पर दावाना अपने हाथ, यहाँ पर देखिए रहीम जी कह रहे हैं यहाँ पर, निज कर क्रिया रहीम कही, सुदी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दावा ना अपने हाथ। देखिए यहाँ पर रहीम कह रहे हैं कि जो कर्म है, इंसान को उस कर्म को यानी उस कर्म को करते हुए जाना है, और उस कर्म के प्रतिफल की, जो उसका फल मिलेगा, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। यहां पर रहीम कह रहे हैं कि हमारे जो कर्म है, जो हमारे कर्तव्य है, उसे हम करते ही जाना है, और उसके प्रतिफल को कभी यानी उसके फल की निरीक्षा करते हुए नहीं रहना चाहिए, कि उसका फल क्या मिलेगा इसकी निरीक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, और कर्म का फल देना भगवान के हाथ में है। जैसे कि जब तक हमारे हाथ में पासे रहते हैं, जब तक हमारे हाथ में पासे रहते हैं, नहीं डाइस जो रहते हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं, और जब हम उसे नीचे डालते हैं, उसमें जितने नंबर आए वो तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, वो तो ईश्वर के हाथ में है, जितने वहां पर नंबर आए तो ईश्वर के हाथ में है। इसी तरह हमें फल यानी हमारे कर्म को हमें करना चाहिए, और फल की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं उसका फल क्या मिलेगा इसको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि फल देने वाला भगवान है, और सिर्फ हम अपने कर्तव्यों को यानी हमारे कर्म को निभाना है। इस तरह से इस दोहे में जो है रहीम जी अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। इनका आगे का दोहा है, रहीमन गली है सांकारी, दूजो न टहराई, आपू अहो तो हरि नहीं, हरि तो अपुन नहीं। यहां पर देखिए गली यानी प्रेम का मार्ग, और सांकारी यानी संकीर्ण छोटा सा एक रास्ता, और यहां पर दूजो यानी दूसरा, टहराई यानी ठहरता नहीं, फिर आपू का मतलब यहां पर अहंकार है, अहम भाव है, हरि यानी ईश्वर, और हरि तो यानी यहां पर अपुन नहीं, यानी वहां पर यानी अपुन यानी वहां पर अहम भाव नहीं, अपुन का मतलब यहां पर अहंकार। यहां पर इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन गली है सांकारी, दूजो न टहराई, अपु अहो तो हरि नहीं, हरि तो अपुन नाही। देखिए यहां पर रहीम कह रहे हैं, यानी जो गली है, यानी जो भगवान को यानी एक ऐसी गली है जो कि बहुत ही छोटी सी है, बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही छोटी सी गली है, यानी जो इंसान का जो मन है वो क्या है, उस मन का रास्ता जो कि भगवान को पाने का जो रास्ता होता है वो बहुत ही छोटा होता है,
यानी यहाँ पर मनुष्य के हृदय से संबंधित इन्होंने कहा है। यानी जब मनुष्य में अच्छे गुण होते हैं उस वक्त वहां पर बुरे गुण नहीं निवास कर सकते, क्योंकि वो गली बहुत छोटी है। अगर एक मनुष्य में दुर्गुण है तो वहां पर अच्छे गुण निवास नहीं कर सकते। यहाँ पर रहीम का कहने का अर्थ है कि भगवान को पाने का जो रास्ता है, यानी जो अच्छे कर्म करने का जो रास्ता है, वो बहुत ही छोटा है। वहां पर क्या है, बुरे कर्म करके हम भगवान को नहीं पा सकते, अच्छे कर्म करके ही भगवान को पा सकते हैं। यानी वो छोटे से रास्ते से क्या है, वहां पर यानी उस छोटे रास्ते पर, यानी कठिन जो छोटा रास्ता होता है, अच्छे कर्म करके हम भगवान को पा सकते हैं। अगर उसके मन में अहम भाव है, यानी अहंकार है, आपू यानी अहम भाव है, अहंकार है, तो उसके मन में हरि यानी अच्छे गुण क्या है, निवास नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि अगर अच्छे गुण उसके मन में, यानी ईश्वर उसके मन में है, तो अहम भाव जो है, जो अहंकार है, उसके मन में नहीं रह सकता, क्योंकि ये गली क्या है, बहुत ही छोटी है। जहां पर अच्छे गुण होते हैं वहां बुरे गुणों का निवास नहीं होता। जहां पर भगवान निवास करते हैं वहां पर अहम भाव यानी वहां पर बुरे गुण निवास नहीं करते। यानी यहाँ ईश्वर को अच्छे गुणों से जोड़ा गया है। फिर क्या है, जहां पर बुरे गुण रहते हैं वहां पर अच्छे गुण नहीं रह सकते। यानी मनुष्य क्या है, मनुष्य की जो मन है वहां पर अच्छे और बुरे गुण दोनों उसके मन में निवास नहीं कर सकते। जहां पर परमात्मा आ जाता है वहां पर जो क्या है, ईश्वर उसके मन में निवास कर ले तो उसके दुर्गुण अपने आप छूट जाते हैं। इस तरह से रहीम इस दोहे में कह रहे हैं। इनका अगला दोहा इस प्रकार है, रहीमन जीबा बावरी कही गई सरग पाताल, अपो तो कही भीतर रही जूती खात का पाल। देखिए यहां पर जीभा का मतलब है जीभ, बावरी यानी बावरी का मतलब है बावरी हो जाना यानी पागल हो जाना, और यहां पर देखिए भीतर यानी अंदर, फिर यानी जूते, जूती यानी जूते, और यहां पर कापाल का अर्थ है खोपड़ी या मस्तक। तो यहां पर रहीम जी कह रहे हैं जो जीभ है वो बावरी है, वो पागल है, वो कुछ भी कहकर क्या है, मुंह के भीतर चली जाती है, यानी मुंह के अंदर चली जाती है। स्वर्ग नर्क पाताल की यानी हर एक बात कहकर वो तो अंदर चली जाती है, अंदर वो चली जाती है। लेकिन जो वो अगर किसी को बुरा कहे तो उसका परिणाम जो है वो कापाल को यानी खोपड़ी को पाना पड़ता है। कापाल को यानी क्या है, उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जीभ जो है अच्छी बुरी बातें करके अंदर चली जाती है, लेकिन उसका जो परिणाम है, उससे होने वाला जो परिणाम है वो क्या है, सकल शरीर को पाना पड़ता है। इंसान के शरीर को उसका प्रतिफल, उसका परिणाम जो है उसे उसके शरीर को मिलता है, उसके मस्तिष्क को, उसके क्या है खोपड़ी को खाना पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर क्या है रहीम कह रहे हैं। आगे का इनका दोहा इस प्रकार है, धनी रहीम जल पंक को लघु जिया पियत अघाय, उधद्दी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। यहां पर देखिए धनी, रहीमन जल का मतलब है यहां पर पानी, पंक का मतलब है कीचड़, लघु यानी छोटा सा, और क्या है पियत यानी पीना, फिर यहां पर उदधि का अर्थ है सागर समुद्र, फिर यहां पर देखिए आगे जगत यानी संसार, और पियासो का मतलब है प्यासा, पियासो का मतलब है प्यासा। यहां पर रहीम इस दोहे में कह रहे हैं कि
धनी रहीम जलपंक को लघु जिया पियत अघाय, उधधी बड़ाई कौन है जगत पिया सो जाए। देखिए रहीम कह रहे हैं कि जो कीचड़ का पानी है, यानी जो कीचड़ का पानी जो रहता है, अगर यहाँ पर यानी एक छोटा सा तालाब या कुआं या नदी या कीचड़ का पानी ही क्यों ना, अगर किसी छोटे से जीव की प्यास उससे बुझती है तो वो श्रेष्ठ है। उसकी बराबरी में जो उधधी यानी सागर इतना विशाल इतना गहरा है, उसका पानी क्या है, एक प्यासे की प्यास नहीं बुझा सकता। अगर वो समुद्र के पास अगर कोई प्यासा जाए तो प्यासा ही लौटता है, क्योंकि उसका पानी क्या है, नमकीन है। तो कोई प्यासा अगर समुद्र के पास जाए तो सागर के पास जाकर वो प्यासा ही लौटता है। उसकी तुलना में क्या है, अगर कोई जीव, छोटा सा जीव अगर जो कीचड़ में रहे पानी के पास जाता है, या एक तालाब या छोटे से एक नदी के पास जाता है, तो उसकी प्यास जो है बुझ जाती है। इतना विशाल सागर जिसमें इतना सारा पानी है, यानी उस प्यासे की प्यास वहां पर नहीं बुझती। यहाँ पर एक छोटा सा कीचड़ का पानी एक जीव को क्या है, जीव की प्यास बुझाता है, तो ये कीचड़ का पानी ही बहुत महत्व रखता है। इस तरह से इस दोहे में कह रहे हैं। रहीम का मतलब यहाँ पर है कि अगर उदाहरण के तौर पर कोई बहुत ही अमीर आदमी है और वो गरीबों की मदद ना करे तो उसका इन्हीं अमीर होना भी बेकार है। उसकी तुलना में ये एक साधारण सा, जिसके पास इतने पैसे रुपए नहीं है, वो अमीर नहीं है, फिर भी क्या है, किसी एक की मदद उसमें यानी एक की मदद वो कर दे तो उसके सामने, उस अमीर के सामने ये गरीब ही श्रेष्ठ है। इस तरह से यहाँ पर रहीम ने बताया है। इनका अगला दोहा इस प्रकार है, एके सदे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मुलाही सिचुबो, फूले फले अघाय। साधे यानी यहां पर साधना करने पर, सधे का मतलब है सिद्धि होना। यहां पर देखिए, और यहां पर सिचुबे यानी सींचना, फिर यहां पर मुलाही का मतलब है जड़ को। यहां पर देखिए रहीम कह रहे हैं कि जो एक पेड़ हो या पौधा हो जिसकी जड़ में हम पानी देते हैं, लेकिन वो जड़ क्या है और क्या है, यानी उस पेड़ को बढ़ने में मदद करती है। यानी सिर्फ हम जड़ में पानी दे रहे हैं और पौधा या पेड़ आगे बढ़कर वो फूल और फल देता है। सिर्फ हम जड़ में उसका जड़ जो है, उसकी जो जड़ है, मुलाही जो है, वही क्या है, काम कर रही है, लेकिन इसका सारा फायदा उसके जो भी पेड़ या पौधे के अंग अंग को पहुंच रहा है, वह आगे बढ़कर फूल और फल दे रहा है। इसी तरह हमें जो जड़ है, जो प्रकृति को बनाने वाला जो शक्ति है, इंसान को बनाने वाली जो शक्ति है ईश्वर, इसकी हमें पूजा करनी चाहिए, उसकी साधना करना चाहिए। उसकी साधना करने पर जो हमारे जीवन की सिद्धि है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हमें मूल यानी उसके जड़ को, यानी भगवान की इच्छा अनुसार अपना जीवन बिताते हुए, और यानी हमारी जो मन की मनोकामना है उसी को भी हम क्या है, भगवान यानी मनोकामना को पूरा करने के लिए हमें भगवान की आराधना और उसकी यानी भगवान की पूजा में, उसकी साधना में लीन होना चाहिए। तो क्या है, आगे हमें जो सिद्धि चाहिए, जो हम पा सकते हैं, तभी हम
क्या है, भगवान के जरिए ही हमें सब कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से रहीम इस दोहे में कहते हैं। तो आज मैंने आपको रहीम के दोहों के बारे में जानकारी दी है। अगली सेशन में और किसी एक कविता के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।